हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 6 एंगल्स चैप्टर का, जिसका वर्कशीट नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक का वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 से, वर्कशीट नंबर 1 का। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है 5th नंबर में, राइट अनदर नेम फॉर द फॉलोइंग एंगल्स इन द फिगर। ये जो फिगर है उसमें जो एंगल्स दिए हुए उसके लिए अनदर नेम लिखना है। तो मान लेते हैं कि कोई एंगल हम लोगों के पास इस तरह से है, ये एंगल है, इसका नेम है एक्स, और इसको इस तरह से लिखा जा रहा है, इस एंगल को, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी है और यहाँ सी है। यानी इस एंगल को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। इसको सिंपली एक्स लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, और लिख सकते हैं इसको हम लोग एंगल सी बी ए, और लिख सकते हैं हम लोग एंगल बी। तो ये बहुत सारे तरीके हैं इस एंगल को, एंगल एक्स को रिप्रेजेंट करने का। तो इसी तरीके से हम लोग अनदर नेम लिखने के लिए बोला गया है एंगल्स का, तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। एंगल 1 के लिए हम लोग दूसरा नेम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 के लिए, एंगल 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी जी, एंगल ए बी जी। उसी तरह एंगल ए एफ जी के लिए सेकंड नेम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए है, एफ है, जी, मिड में एफ आ रहा है, यानी कि एंगल 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो एंगल 4 यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह एंगल 2 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय डी ई जी, तो यहाँ पर एंगल डी ई जी लिख देंगे हम लोग। जी ई डी भी लिखे तो भी सही है। डी नंबर एंगल 5 है, एंगल 5 यहाँ पर है हम लोगों का, तो एंगल 5 के लिए डी जी ई एंगल हो जाएगा, एंगल डी जी ई। एंड ई नंबर फॉर एंगल बी जी डी, बी जी डी कहाँ पर है, ये रहा आपका बी, ये जी, ये डी, यानी थर्ड 3 एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल 3 विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस फिगर के बेसिस पर क्वेश्चंस का आंसर देना है। ए नंबर में बोला गया इज द पॉइंट पी इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल आर ओ एस। क्या बोला जा रहा है कि क्या आर ओ एस के एक्सटीरियर में पॉइंट पी है। एक्सटीरियर मीन्स ये एंगल है, इसके आउटसाइड में, इधर भी हो सकता है, इधर, इधर कोई एंगल नहीं है या पॉइंट नहीं है, तो इधर को हम लोग देखेंगे। किस पॉइंट के बारे में बोला जा रहा है, पी। पी क्या एक्सटीरियर में है, बिल्कुल है एक्सटीरियर में, तो आंसर हो जाएगा क्या हम लोग का, यस। नाउ बी नंबर, इज द पॉइंट आर इन द इंटीरियर ऑफ एस ओ आर एंगल। एंगल एस ओ आर के इंटीरियर में है क्या पॉइंट आर, तो एस ओ आर एंगल यहाँ पर है, एंगुलर रीजन में ही आर लाई कर रहा है, लेकिन इंटीरियर में नहीं बोल सकते हैं उसको, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। नाउ सी नंबर, इज द पॉइंट क्यू इन द इंटीरियर ऑफ एंगल आर ओ पी। आर ओ पी के क्या इंटीरियर में है क्यू पॉइंट, तो आर ओ पी एंगल ये हो गया, और क्यू पॉइंट इसी के इनसाइड में है, तो इंटीरियर हो गया, यानी कि आंसर विल बी एस। फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी एस। नाउ नंबर डी, इज द पॉइंट एस इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी ओ की, पी ओ क्यू। क्या एस जो है वो पी ओ क्यू एंगल के एक्सटीरियर में, बिल्कुल है, वो आउटसाइड में है, यहाँ पर इनसाइड में कहीं नहीं है, आउटसाइड में है, यानी कि वो एक्सटीरियर में, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब ई नंबर में पूछा जा रहा है नेम द पॉइंट विच इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी ओ आर। बोला जा रहा है उस पॉइंट का नाम बताना है जो एंगल पी ओ आर के इंटीरियर में है। पी ओ आर के इंटीरियर में यहाँ पर हम लोग को क्यू दिख रहा है पॉइंट, बट इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एस ओ आर, लेकिन एस ओ आर के एक्सटीरियर में होना चाहिए, तो फिर से हम लोग को क्यू पॉइंट दिख रहा है, यानी क्यू पॉइंट ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, पॉइंट क्यू फॉर क्वेश्चन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी क्वेश्चन। बोला गया है राइट द काइंड ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन। किस टाइप के, किस काइंड के एंगल फॉर्म हो रहे हैं इन डायरेक्शंस के बारे में, जिसके बारे में पूछा गया है। ए नंबर में बोला गया नॉर्थ एंड साउथ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन के बीच में कौन सा एंगल हम लोगों को दिख रहा है, 180 डिग्री फॉर्म होते हुए दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है,
तो इस एंगल का नेम क्या होता है? इस एंगल का नेम होता है स्ट्रेट एंगल। द आंसर विल बी स्ट्रेट एंगल। नाउ नंबर बी। बी नंबर में क्या बोला गया? नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ हम लोगों का कहाँ पर है? यहाँ पर है। और नॉर्थ वेस्ट किधर है? इधर है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ये 90, ये यहाँ पर 90 डिग्री होता है। 90 का हाफ 45 का डिग्री का बन रहा है। 45 डिग्री एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल। ये हो जाएगा हम लोग का एक्यूट एंगल। नाउ नंबर सी, साउथ एंड ईस्ट। ये साउथ है, ये ईस्ट है। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल। राइट एंगल यहाँ पर हो जाएगा। नाउ डी नंबर, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट हम लोग का यहाँ है, वेस्ट यहाँ पर है, यानी कि यहाँ 180 डिग्री बन रहा है इस ए नंबर क्वेश्चन की तरह। तो 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। सो द आंसर ऑफ डी नंबर विल बी स्ट्रेट एंगल। एट्थ एंड द लास्ट नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में फिल करना है। क्या बोला जा रहा है ए नंबर में? अ रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स मोर देन डैश एंड लेस देन डैश। मोर देन किससे ज्यादा होता है रिफ्लेक्स एंगल? 180 डिग्री से ज्यादा होता है। तो मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा। और किससे कम होता है? 360 डिग्री से कम होता है। तो लेस देन 360 डिग्री हो जाएगा। इस तरह का कुछ रिफ्लेक्स एंगल हम लोग का फॉर्म होता है, यानी कि ये एंगल जो है वो इस तरह से होगा। 180 से मोर, 360 से लेस, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। नाउ बी नंबर, वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू डैश राइट एंगल। वन कंप्लीट एंगल का वैल्यू होता है 360 डिग्री। अब बोला जा रहा है कि उसमें कितना राइट एंगल होगा। तो वन राइट एंगल से उसको डिवाइड करके चेक करते हैं हम लोग। डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, यानी 90 4 जा 360 हो जाएगा। तो 4 राइट एंगल मिलके क्या बनेंगे? वन कंप्लीट एंगल। इस ब्लैंक में हम लोग को क्या भरना होगा? 4 भरना होगा। नाउ सी नंबर, द मिनट हैंड टर्न्स थ्रू डैश डिग्री फ्रॉम द डिजिट 2 to 11 ऑन अ क्लॉक। यहाँ पर बोला जा रहा है 2 o'clock से 2 से 11 तक मूव कर रहा है। ये 2 है और ये 11 है, यहाँ तक मूव कर रहा है। कौन सा? मिनट हैंड। तो ये राउंड मूव कर रहा है इस तरह से। तो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा वो बताना है हम लोग को। तो वन जो यूनिट है वो 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री? क्योंकि घड़ी में टोटल जो है वो 12 तक, 1 से लेकर 12 तक हम लोगों का रहता है। तो 1 से 12 तक रहता है, इसलिए 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे। टोटल एंगल मीन्स कंप्लीट एंगल 360 को। तो डिवाइड करने पर 30 से कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि 1, अगर हम लोग 1 मूव कर रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, यानी कि हर बार 30 डिग्री मूव कर रहे हैं। तो 2 से लेकर 11 तक जा रहा है, यानी कि 11 माइनस 2, यानी कि 9 टाइम्स मूव कर रहा है, 9 टर्न मूव कर रहा है। तो 9 बार 30 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 30 क्या हो जाएगा? 270। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या भरेंगे? 270 डिग्रीज। तो 270 डिग्रीज इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नंबर डी, एन एंगल मेजर्स 345.5 डिग्री इज अ 345.5 डिग्री, 360 से कम, 180 से ज़्यादा, क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। दिस विल बी द रिफ्लेक्स एंगल। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.